तरक्याती मंसूबों पर काम के हवाले से महकमा डेवलपमेंट बहावलपुर पहले नंबर पर आ गया। एसडीजी वज़ीर-ए-आज़म स्कीम ने तरक्याती कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डीजी खान दूसरे जबकि मुल्तान छठे नंबर पर रहा। NH149 और 150 में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी। वाटर सप्लाई, सीवरेज स्कीमों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर नादिर चट्ठा और सीपीओ मुल्तान सरफराज फल्की के जेर सदारत सर्किट हाउस में इजलास। पुलिस और इंतजामिया की मालियाती, तालीमी और निजी इदारों को सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हसास मकामात को जल्द अलार्मिंग सिस्टम पर मुंसलिक। मियांवाली के DH के अस्पताल में पार्क की तर्ज पर 11 खूबसूरत लॉन बनाने का काम शुरू कर दिया गया। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं मरीजों और लवाहिकीन को सेहतमंदाना माहौल मुयस्सर आएगा। वजारत सेहत की हिदायत पर जनूबी पंजाब में जारी हेल्थ कन्वेंशन वीक का तीसरा रोज। मुल्तान में शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत 3 जबकि डेरा गाजी खान में 30 फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए। हेल्थ कन्वेंशन के तीसरे रोज रहमिया खान के इलाके चक 88B में बुनियादी मर्कज़ सेहत का इफ्तिताह। MNA मियां इम्तियाज अहमद कहते हैं बुनियादी मर्कज़ सेहत के फंक्शनल होने से मुतअद्दिद इलाके मुस्तफीद होंगे। बहावलपुर के पासपोर्ट ऑफिस में बासर एजेंट माफिया ने पंजे गाड़ लिए। हकाइक सामने लाने पर ओई के नुमाइंदे को संगीन नताइज की धमकियां। साइलिन को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। मुल्तान का इलाका UC 31 कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह गंदगी के अंबार, पार्क भी ना बचा, जानवरों ने मस्कन बना लिया। MP एहसानुद्दीन कुरैशी और उनके बेटे डेप्टी मेयर मुनव्वर एहसान का मौक़िफ़ देने से इनकार। डेरा गाजी खान में सीवरेज का नाकिस निजाम। Z ब्लॉक जौहर का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। डीजी खान में ठीकरता तुरख कबायली इलाके में सड़क न बनाने पर शहरियों का ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। कमांडेंट से सड़क बनाने का मुतालबा। ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट मुल्तान के मुतासरीन का FIA ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया, पासपोर्ट की रकम नहीं दी जा रही, मुतासरीन का एहतजाज। बहावलपुर में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ महकमा एक्साइज की कार्रवाई। 123 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों और एक्साइज ऑफिस में बंद कर दी गईं। लियाकतपुर खानबेला में पुलिस के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने भैंस के आगे बीन बजाई। कहते हैं मुल्जिमान ने फसल को आग लगाई। पुलिस मुल्जिमान की पुश्त पनाही कर रही है। मुल्तान में थाना कुतुबपुर के इलाके भट्टा कॉलोनी के करीब डकैती की वारदात। डाकुओं ने शहरी को गन पॉइंट पर लूट लिया। उधर उर्ज शरीफ में चोरों ने घर का सफाया कर दिया। जाते हुए घर को आग भी लगा दी। अहले खाना की अदम मौजूदगी के बायस कोई जानी नुकसान न हुआ। शुजाबाद में सपाक बाप ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। गूंगी बहरी बेटी को जिंदा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने लाश निकालकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। मेलसी में ज्यादती के बाद 7 साला बच्ची के कत्ल का मामला। मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। शहर भर की ताजी बिरादरी भी सरापा एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। अलीपुर में जहरीली लस्सी पिलाने वाले मुल्जिमान डेरा गाजी खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। मरकजी मुल्जिमा आसिया समेत 3 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शहरियों को इंसाफ का हसूल मुश्किल हो गया। गुज़श्ता 4 माह से मुल्तान में कंज्यूमर कोर्ट का जज तैनात न हो सका। साइलिन को परेशानी का सामना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती खुशनुदी के लिए फौज के खिलाफ बयान दिया। मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से फारिग करने का मुतालबा। जितना वही मरान खान जितना
लुटना, दूजियां जमातां फेर बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। तहरीक-ए-इंसाफ का लैया में सियासी पावर शो। इमरान खान का जलसा आम से खिताब, कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क को मकरूफ कर दिया, हमने करप्ट लोगों का एहतसाब कराया, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टनरशिप ने जिधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया, एक मुल्क को मकरूज कर दिया। इन दोनों के आने से पहले हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 कर्जा था और आज 1,20,000 हर पाकिस्तानी पे कर्जा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने आवाम से वादे वफा नहीं किए, हमें हक लेना होगा। जहांगीर तरीन ने कहा हमारी हुकूमत में हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ का जलसा एक बार फिर बदनज़मी का शिकार, खातीन के लिए बनाए गए ब्लॉक में मर्द कारकुन घुस आए, भगदड़ मचने से चंद खातीन जख्मी भी हुई। शुजाबाद के हल्के पीपी 204 से साबिक एमपी और तहसील नाजिम राना सुहेल अहमद नून की जहांगीर तरीन से मुलाकात, पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। राना सुहेल 2 मरतबा एमपीए भी मुंतखब हो चुके हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की पंजाब हाउस में नवाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी से वाबस्तगी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जावेद हाशमी की दोबारा पार्टी में शमूलियत पर सबात का ख्याल। कोटद्दू में 300 से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया का शिकार, सरकारी अस्पतालों में थैलेसीमिया के इलाज की सहूलत न होने के सबब गरीब वालिदैन परेशान। रहमिया खान में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद इकराम और अमले के दरमियान लड़ाई, नतीजा आवाम भुगतने लगी। एक्साइज ऑफिस के दरवाजे बंद, साइलिन परेशान। जहानिया चक 139 में गैस मंसूबे का इफ्तिताह, मेंबर कौमी असम्बली चौधरी इफ्तिखार नजीर ने शोला जलाकर गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया। मुल्तान में महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल नंबर 1 नवा शहर में वोकेशनल लैब कायम, तलबा को फनी तालीम दी जाएगी। खानपुर सेटले टाउन में विमेन वेलफेयर एसोसिएशन का इफ्तिताह, मुस्तहिक घरानों की लड़कियों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ शादियां भी कराई जाएंगी। सुल्तान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एपका यूनिट के इंतखाबात, वर्कर ग्रुप ने मैदान मार लिया, वसीम खान 76 वोट लेकर सदर मुंतखब। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम, शुरका को लेक्चर दिए, साथियों समेत कमर्शियल ड्राइवर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में पीसीबी अंडर 19 ट्रायल का आगाज, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पीसीबी ऑफिशियल्स ने ट्रायल लिए। और मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश के लिए तैयारियां जारी, नुमाइश का आगाज 6 दिसंबर से होगा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ और आपको बताएं कि दुबई भिजवाने के झांसे से लूटने वाले शहरियों का कचहरी चौक मुल्तान पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि ब्राइट फ्यूचर इदारा बनाकर करोड़ों रुपए लूटे गए। एहतजाज पर एफआईए ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं कि दुबई भिजवाने के झांसे से लूटने वाले शहरियों का कचहरी चौक मुल्तान पर एहतजाज जारी है।
मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ब्राइट फ्यूचर अदारा बंद करके करोड़ों रुपए लूटे गए रकम को वापस लिया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है? ये शाह रुकन आलम कॉलोनी ई ब्लॉक का वाक़या है। वहाँ चंद रोज कबल ही एक इदारा था ब्राइट फ्यूचर जो लोगों को दुबई भिजवाने का झांसा देता था, और ना सिर्फ दुबई भिजवाने के साथ साथ मुख्तलिफ जो खलीज की ममालिक हैं वहाँ पर भिजवाने और उनके लिए पहले तरबियत के लिए इन तमाम चीज़ों के वो पैसे लेता था। और इस पैसे से ही तकरीबन 400 से 500 ऐसे अफराद हैं जनूबी पंजाब के जो यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में आते रहे हैं FIA दफ्तर और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते रहे हैं। FIA हुकाम ने उनके ही एहतजाज पर यह कार्रवाई अमल में लाई थी, और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं फराज अहमद, उन्होंने खसूसी हिदायत दी थी सब इंस्पेक्टर जहांगीर को, जिन्होंने जो अब्दुल रऊफ था उस इदारे का जो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता था, उस समेत दीगर जो है इस वक्त तक 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें नदीम अहमद, इमरान खान और दीगर अफराद हैं। इस गैंग के कई अफराद फरार हैं। FIA उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जबकि जो मुतासरा अफराद हैं और वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, कोई रहीम यार खान से है, कोई बहावलपुर से है, कोई DG खान से है, कोई खानेवाल से है, कोई मुजफ्फरगढ़ से है, बल्कि बाद लोग तो रावलपिंडी और गुजरात से भी ताल्लुक रखते हैं। वो यहाँ चौक कचहरी पर मुजाहरा करते रहे हैं और उनका ये कहना है कि FIA हुकाम ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही और वो इस रिकवरी के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं, हम जो लुटने वाला एक शहरी है, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या माजरा था और FIA हुकाम अब क्या कहते हैं। सर जी, FIA हुकाम उन्होंने हमें डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपका पहले उन्होंने 2 दिन पहले हमें कहा कि भाई आपको इंशाल्लाह आपका काम 2 दिन के बाद हो जाएगा। मंडे का नाम लिया था, मंडे को वो धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद की, फैजाबाद की तरफ से। हम कुछ लड़के नहीं आ पाए, पूरे पाकिस्तान से लड़के आए हुए हैं। आज गुजरांवाला, लाहौर, पूरे पाकिस्तान से लड़के आए हुए थे, जिसकी वजह से अब सारे, और इस केस के अंदर FIA का जो सब इंस्पेक्टर अब्दुल वकील है वो भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें, तो उसका तो वो नाम ही नहीं ले रहे। तो वो जो 4 मुलजिम पकड़े हुए हैं, तो उनसे उनकी अलग है। अब्दुल रऊफ की इधर मुल्तान के अंदर प्रॉपर्टी है, तो वो उससे कोई तफ्तीश नहीं कर रहे हैं हमारे बारे में। आप क्या समझते हैं कि अगर FIA अगर उनको तफ्तीश नहीं कर रही तो क्या उनके साथ क्या सलूक कर रही है? सर सलूक हमारी तो सिर्फ ये अपील है कि हमें हमारे पासपोर्ट और हमारे जो पैसे हैं जो हमसे लिए गए हैं वो हमें दे दिए जाएं, और कुछ नहीं हमारी। जी, हम इस हवाले से जो यहाँ एक और नौजवान है हम उनसे भी बात करते हैं कि असल माजरा क्या है, वो अब उनकी डिमांड क्या है। और क्योंकि अभी इन्होंने दोबारा से जो 12 दिसंबर है उसको बाकायदा ऐलान किया है कि वह उस दौरान फिर ये एहतजाज करेंगे और तमाम नौजवान यहाँ पर इकट्ठे होंगे। हम इनसे भी पूछते हैं कि असल ये क्या चाहते हैं और इनकी डिमांड क्या है। जी, असल डिमांड तो यही नज़र आ रही है कि ये चाहते हैं कि हमें कोई रिश्वत दे, ठीक है, फिर हम इनका काम करें। 96 पासपोर्ट आज हमें दे रहे थे, लिस्ट दे रहे थे कि ये आपके 96 पासपोर्ट हैं जो बरामद हुए हैं, इसके अलावा कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। फिर ये कहते हैं कि आप थोड़ा सब्र करें, आप डेट ले लें, हम आपको इंशाल्लाह हर चीज़ देंगे। ये किस दिन देंगे खुदा जानता है, ठीक है। मेरी ये गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर ख़ारजा साहब से, अगर वो हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो 12 तारीख का धरना दूर नहीं है। ये इमरान खान का धरना नहीं होगा, ये इसी अवाम का होगा, ठीक है। ये हम अपना धरना देंगे और जैसे भी होगा, जो भी होगा यहीं पे होगा, ठीक है। या खुद को आग लगा लेंगे या यहाँ पे तोड़ भन्न होगी। जी बिल्कुल, देखा आपने कि नौजवान, क्योंकि इनका ये कहना है कि किसी ने अपने वालदा के जेवर बेचे, किसी ने ग्रेजुएटी निकलवाई, किसी ने क्या किया, किसी ने अपना मोटरसाइकिल बेचा, किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए और दुबई भिजवाने के नाम पर इन्होंने वो पैसे दिए। इन्होंने तो इसलिए पैसे खर्च किए थे कि इनका फ्यूचर कहीं सिक्योर हो जाएगा और ये खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन इनको लेने के देने ही पड़ गए हैं। और इस वक्त भी उनका ये कहना है कि वो जो हुकूमत है वो इसका नोटिस ले, उनकी रिकवरी करवा कर दे, वरना 12 तारीख को ये दोबारा यहाँ पर धरना देंगे। और उनका ये भी कहना है कि ये धरना कहीं इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं कि एपका यूनिट के इंतखाबात के हवाले से वर्कर ग्रुप ने मैदान मार लिया। वर्कर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार वसीम खान ने 76 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आपको मुल्तान से अपडेट करें, जहां पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एपका यूनिट के इंतखाबात हुए। वर्कर ग्रुप ने मैदान मार लिया है और वर्कर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार वसीम खान ने 76 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आपको बता रहे कि वर्कर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार वसीम खान ने 76 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और एपका यूनिट के ये इंतखाबात थे जहां पर वर्कर ग्रुप ने मैदान मार लिया और वर्कर ग्रुप के ही सदर के उम्मीदवार वसीम खान ने 76 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आपको मुल्तान से अपडेट करें, जहां पर
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एपका यूनिट के इंतखाबात हुए। वर्कर ग्रुप ने मैदान मार लिया और वर्कर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार वसीम खान ने 76 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। खबर शामिल करेंगे रहमिया खान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी पर खादमी अला साफ देहात प्रोग्राम का इजलास हुआ। इजलास में वन टाइम क्लीनिंग प्रोग्राम में कोताही और नाअहली के मुर्तकिब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। आपको बता रहे हैं कि रहमिया खान में डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी पर खादमी अला साफ देहात प्रोग्राम का इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा इजलास के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी बराए खादमी अला साफ देहात प्रोग्राम का इजलास हुआ, जिसमें वन टाइम क्लीनिंग प्रोग्राम में कोताही और नाअहली के मुरतकब सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में MNA मियां इम्तियाज अहमद, MPS इजाज शफी, मखदूम हाशिम जवान बख्श, चेयरमैन जिला कौंसल सरदार अजहर खान लगारी, वाइस चेयरमैन नईम शफीक, ADC रेवेन्यू मारखाल अहमद, ADC जनरल एतजाज अंजुम, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अदनान पटानी समेत मुतलका अफसर ने शिरकत की। इसमें 139 जो वन टाइम क्लिनिक प्रोग्राम है, इसके तहत 139 यूनियन कौंसल में जारी सफाई के अमल का भी जायजा लिया गया। उन्होंने चारों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है और नाअहली और कोताही के मुरतकब सेक्रेटरी के खिलाफ सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया है। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का साफ देहात प्रोग्राम पर बहुत तवज्जो है और इसको कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये अवामी बहबूद का ये मनसूबा है, उसके मनसूबे के तहत ये पाकिस्तान साफ देहात प्रोग्राम वज़ीर आला का एक खूबसूरत मनसूबा है, जिसके लिए तमाम देहात जो है वो साफ कर दिए जाएंगे और इसमें तमाम अवाम में साफ देहात प्रोग्राम के बाद शऊर। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और मैं आपको बताएं कि बहावलपुर की सड़कों पर नौजवानों की सरेआम वन व्हीलिंग जारी है। वन व्हीलिंग का कानून तोड़ने वाले नौजवानों की मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स भी गायब पाई गई हैं। आपको बहावलपुर से अपडेट करें, जहां पर सड़कों पर नौजवान सरेआम वन व्हीलिंग कर रहे हैं और वन व्हीलिंग के कानून को तोड़ा जा रहा है, जबकि वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों की मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स भी गायब हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही महमूद जहीर से। जी महमूद, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है इन वन व्हीलर्स के हवाले से? ये कार्रवाई के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं मुस्तंसर फेरोज साहब, उनको इस हवाले से कल आगाह किया गया और इस हवाले से क्या वो कोई भी जब उनके मामलात नोटिस में आते हैं तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इस हवाले से एक्शन ले लिया होगा। लेकिन कल ये किप्स एक एकेडमी है उसके पास से, जो कि बहावलपुर थाना कैंट की हदूद में ये एरिया है, वहां पर ये नौजवान वन व्हीलिंग कर रहे थे, जिस पर फौरी तौर पर इनकी वीडियो बनाई गई और वीडियो जब बनाई गई तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन मोटरसाइकिलों पर नंबर भी नहीं है, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल जो उनके साथियों का है वन व्हीलर के, उन पे भी अप्लाइड फॉर अवेजा है नंबर प्लेट। तो ये भी एक और गैर कानूनी काम है। एक तो वन व्हीलिंग की जा रही है जो कि गैर कानूनी है, जिसके बारे में बहावलपुर पुलिस ने वाज़ेह तौर पर अहकामात भी जारी किए हुए हैं और ऑर्डर्स भी किए हुए हैं, और दूसरा नंबर प्लेट का ना होना सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने जिला भर के अस्पतालों और तिबी मराकज में DPO बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फेरोज से सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। आपको कमिश्नर बता रहे हैं कि कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने जिला भर के अस्पतालों और तिबी मराकज में DPO बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फेरोज से सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली गई है DPO बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फेरोज से। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कैप्टन रिटायर साकिब जफर जो कि कमिश्नर बहावलपुर हैं, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है तमाम अस्पतालों की, जिला भर के और तिब्बी मराकज की, जहां के किस तरह के सूरत हाल है सिक्योरिटी की इन इलाजगाहों पर, और इसके हवाले से एक मुरासला भी जारी किया गया है DPO बहावलपुर कैप्टन रिटायर मुस्तंसर फेरोज के नाम पे, और उन्होंने कहा है कि फिल फॉर इमीडिएटली इस पे लिखा हुआ है मुरासले पे कि ये रिपोर्ट भेजी जाए। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट के अंदर ये भी दर्ज किया गया है कि कौन कौन सी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
उधर नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तरबियत 22वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का मुतालियाती दौरा। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने वफ्द के शुरका को कपास की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कि नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तरबियत 22वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का मुतालियाती दौरा। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने वफ्द के शुरका को कपास की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। आपको बता रहे हैं कि दौरा क्या है। नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तरबियत 22वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान ने कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का मुतालियाती दौरा किया है और डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने वफ्द के शुरका को कपास की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद ने वफ्द के शुरका को कपास की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक। जी रजा मलिक, बताइएगा इस मुतालियाती दौरे के हवाले से। जी, 22वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान जिसमें एफपीआर के भी तरबियत अफसरान शामिल थे, वो यहाँ मुल्तान के दौरे पर है और इस हवाले से उन्होंने जो मुल्तान का अहम तरीन इलाका कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका मुतालियाती दौरा किया, जहाँ डायरेक्टर कॉटन सगीर अहमद ने जो वफ्द के शुरका थे कपास की पैदावार के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी और उन्हें तफसीलात से आगाह किया कि हुकूमत किस तरह से कपास की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से इकदाम कर रही है। इस दौरान उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि 60 ममालिक में पाकिस्तान कपास पैदा करने के हवाले से चौथे नंबर पर है, जबकि फी एकड़ पैदावार के लिहाज से 16वें नंबर पर है। इसी तरह से जो भारत है वो कुल पैदावार का रकबे के लिहाज से पहले नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो 60 मन फी एकड़ है वो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है। इस हवाले से जो मुल्तान में जो तहकीकाती काम हो रहा है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ज्यादा पैदावार और आला धागे वाली जो रेशे वाली जो है कपास पैदा करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से जो भी लेबॉर्ट्री में जो भी तहकीकात हो रही हैं, उस हवाले से भी जो शुरका को है ब्रीफिंग दी गई और इस हवाले से जो उन्हें तफसीलात से आगाह किया गया। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए रोही के साथ। ब्यूटी क्रीम, पर्ल जैसी अनमोल जिल्द, देखते ही देखते साफ, शफाफ, नर्म और नाजुक। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया।
काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने अपनी मेहनत का मुआवजा क्या मांगा। कोऑर्डिनेटर ने रिश्वत का बाजार ही गर्म कर लिया। तनख्वाहें ऑनलाइन करने के लिए पहले कोऑर्डिनेटर की जेब गर्म करना होगी। तफसीलात जानिए फैसल जहां की इस रिपोर्ट में। साला कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को मुस्तकिल कर दिया गया। उनकी तनख्वाहें ऑनलाइन करने के लिए उनसे 3 से 5 हजार रुपए तक रिश्वत तलब की गई है। मुबैना तौर पर ये रिश्वत किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंजुम इकबाल ने तलब की। सफिया है और मैं BSU कोटला महारा से हूँ और मेरी सैलरी पहले उन्होंने नहीं दी थी। जब पैसे दिए 2500 रुपया तो उसके बाद ही सैलरी ऑनलाइन हुई थी। मैं रिफत अब्बास हूँ, कोटला महारा से हेल्थ वर्कर। मैंने 3000 तनख्वाह ऑनलाइन करवाने के लिए दी है। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के दरखास्त देने पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नादिर चट्ठा की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी 3 माह में भी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न कर सकी। 2000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं मुल्तान की, उनकी सैलरी सितंबर की ऑनलाइन करवानी थी। उसके लिए डॉक्टर अंजुम इकबाल ने हमें बुला के DADC में रिश्वत तलब की कि तमाम लेडी हेल्थ वर्कर से 3000 पर पर्सन रिश्वत अगर आप देंगे तो सैलरीज अकाउंट ऑफिस से ऑनलाइन होगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि रिश्वत न देने वालों की तनख्वाहें ताहाल बरामद नहीं की गयी। कैमरामैन राव शहबाज के साथ फैसल जहां, मुल्तान। उधर लियाकतपुर के इलाके खान बेला में थाना शैदानी के खिलाफ गरीब काश्तकार का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने भैंस के आगे बीन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजीद तफसीलात हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। खान बेला के रिहायशियों ने भैंस के सामने बीन बजा के थाना शैदानी के जुल्म की दास्तान सुना डाली। जमीन न देने की रंजिश पर बासर कब्जा ग्रुप मोहम्मद अली शाह और राना अफजल ने मोहम्मद नवाज की साल भर की मेहनत खाक में मिला दी। मोहम्मद नवाज का कहना है कि जमींदारों ने उसकी गन्ने की 6 कनाल फसल को आग लगा दी है। उसने थाना शैदानी में जमींदारों के खिलाफ दरख्वास्त भी दी लेकिन उसकी दरख्वास्त पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़मीन हथियाने के लिए हमारी कमांड की फसल को आग लगा दी। हम थाना शैदानी में गए तो नहीं सुने, DSP साहब के पास जो दरख्वास्त की तो वो भी नहीं सुनी। मोहम्मद नवाज का कहना है कि बासर कब्जा माफिया के साथ ही पुलिस में मुलाजिम हैं, इसलिए शैदानी थाने के एहलकार अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अफसर मौलाद पुलिस अमीर खान बिले का रिहायशी हूँ। यह हमारी गन्ने की फसल थी जिसको कुछ बासर लोगों ने आग लगा दिया है, तो हमने थाना शैदानी को भी रिपोर्ट किया तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अहल इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की है कि मोहम्मद नवाज को इंसाफ फराहम किया जाए और थाना शैदानी की नाइंसाफी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ हसन महमूद, लियाकतपुर। उधर मेलसी में 7 साला बच्ची ज़हरा महमूद को ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ ताजरों की जानिब से हड़ताल। शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा, कातिल को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। TSP मेलसी की जानिब से 3 रोज में मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मेलसी के फ्रूट फरोश शेख महमूद की 7 साला बेटी ज़हरा 12 रबीउल अव्वल को घर से निकली जिसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और 2 रोज बाद कमसिन 7 साला ज़हरा की नाश फिदा चुंगी के करीब जेर तामीर इमारत से मिली जिसे ईंटों में दबा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कमसिन बच्ची से ज्यादती साबित हो गई है। शहरियों दरिंदा सिर्फ मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। DHQ अस्पताल मियांवाली में तरक्याती काम जारी हैं। पार्क की तर्ज पर 11 लॉन बनाए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में मिनी पार्क के तौर पर 11 लॉन बनाए जाएंगे। एक लॉन डायग्नोस्टिक सेंटर में, एक स्कीना अस्पताल में, एक CEU हेल्थ के दफ्तर के अहाते में और बाकी अस्पताल के मेन बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। लॉन में बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। छतरियां और खूबसूरत झोंपड़ियां भी लॉन का हिस्सा होंगी। MS के मुताबिक ऐसे लॉन बनाने का मकसद अस्पताल में आने वालों को सेहतमंदाना और खुशगवार माहौल मुयस्सर करना है। नेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में हेल्थ कन्वेंशन के तहत हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। कमिश्नर अहमद अली कंबो ने MP अजीम शाह और DC इब्राहिम जुनैद के साथ इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि मेले का मकसद हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को सेहत की सहूलियात बारे आगाह करना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। कर दिया। तकरीब में MP अलीम शाह, DC इब्राहिम जुनैद,
प्रिंसिपल गाजी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सईद अहमद, MS टीचिंग हस्पताल डॉक्टर अतीक और रहमान, CEO डॉक्टर खलील और डायरेक्टर ट्रामा सेंटर डॉक्टर खालिद तहसीन भी मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर अली कंबो का कहना था कि हेल्थ मेले का मकसद आवाम को फराम की गई तबी सहूलियत बारे आगाह करना था। इस कावज से शहरियों को सेहत बारे आगाही हासिल होगी। इसका मकसद ये है कि हम जो कहते हैं या जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अमली शक्ल में भी शामिल लाए लोग। इसी दौरान MPA अलीम शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सेहत की सहूलियत गुज़श्ता सालों से बेहतर होती जा रही है। हुकूमत की कोशिश है कि नए अस्पताल बनाने की बजाय लोगों को सेहतमंद बनाए। लोग सेहतमंद होंगे तो अस्पतालों पर बोझ कम हो जाएगा। ये एक अवेयरनेस है और एक चीज का फीडबैक है। DG खान का जो हॉस्पिटल है इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड है जो आम आदमी इसको बात को समझ नहीं पाता। हमारी कोशिश ये है कि हम मजीद अस्पताल बनाने की बजाय लोगों की सेहत जिस चीज से खराब हो रही है उस चीज को रोका जाए। MPA का मजीद कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत सेहत के हवाले से मजीद इकदाम करेगी। कैमरामैन कादिर सुलेमानी के साथ तैयब साहब, डेरा गाजी खान। पाकिस्तान में दो कौमी नजरे के खिलाफ साजिश हो रही है और ये साजिशें करने वाले पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। इन ख्यालात का इजहार सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला ने अपने दौरा बिहाड़ी के दौरान खत्म नबूवत और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त दो कौमी नजरे के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और साजिशी न सिर्फ पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, मजहबी आज़ादी की आड़ में गैर मुल्की एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान में खत्म नबूवत में तरमीम और तौहीन रिसालत के कानून को खत्म करना चाहते हैं। उधर अहमिया खान में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद इकराम और अमले के दरमियान लड़ाई का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक्साइज ऑफिस के दरवाजे बंद होने से साइलिन को बड़ी तादाद ऑफिस के सामने ख्वार होकर रह गई है। तफसीलात देखते हैं आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। ETO मोहम्मद इकराम और अमले के दरमियान लड़ाई के बाद एक्साइज ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए गए। लड़ाई के बाद दूसरी तहसीलों में तैनात एक्साइज के अमले हेडक्वार्टर बुला लिया गया। दोनों धड़ों के दरमियान लड़ाई बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन की बड़ी तादाद को ऑफिस बंद होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोंग तो आया सर 500-600 रुपये खर्चा ही करते आया सर, कम नहीं थी ना प्या। तकरीबन घंटा डेढ़ थी अंदर खड़े दफ्तर ही बंद है। ऐसा आया किश्मोर तो कागज साढ़े ने इसे महीना हो गया आमदे पे, आज दूजा दीवार है इतना खर्चा कर करे आमदे पे तो दफ्तर बंद है, असी खलोते हैं इस टाइम तक। साइलिन का कहना है कि एक्साइज अमला ऑफिस में होने के बावजूद काम करने के बजाय धूप सेकने और खुशगपियों में मसरूफ रहा। यार कोई मसला है कि नहीं बंद यार खुले देने दफ्तर काम में यार कापी जमा कराने सारी गाड़ी चौकी दे खड़ी है चौक बहादुर पर, मेहरबानी करें दफ्तर खोलें। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ सिम सिद्दीक भी रहीम यार। महकमा ज़राअत तौसी ऑफिस मियांवाली में गंदम और चना की फसल के हवाले से अहम इजलास हुआ। डायरेक्टर ज़राअत तौसी सरगोदा रमजान खान न्याजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मियांवाली मलिक मोहम्मद एजाज, ज़राअत ऑफिसर टेक्निकल अब्दुल माजिद खान, असिस्टेंट डायरेक्टर पिपला मोहम्मद नवाज और असिस्टेंट डायरेक्टर मियांवाली मलिक रिजवान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर इसाखिल ताहिर अब्बास खान, यावर ज़राअत ऑफिसर पिपला अब्दुल रशीद भी शरीक हुए। इजलास में गंदम और फसल चना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से डायरेक्टर ज़राअत तौसी सरगोदा को तफसीलात से आगाह किया गया। उधर बहावलपुर की कौमी शाहराह पर वेट स्टेशन न होने की वजह से महकमा हाईवे ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करने से कासिर है। इस हवाले से महकमा हाईवेज ने अथॉरिटी को मरासला भी जारी कर दिया। इस हवाले से बहावलपुर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को मरासला जारी कर दिया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि बहावलपुर के मुकाम पर कौमी शाहराह पर फौरी तौर पर वेट मशीन लगाई जाए। बहावलपुर के चिड़ियाघर में जंगली हयात के तहफ्फुज़ के आलमी दिन के मौके पर WWF, वाइल्ड लाइफ और चिड़ियाघर के इश्तराक से जंगली हयात के तहफ्फुज़ और अफजाइशी नस्ल बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में तहफ्फुज़ जंगली हयात के आलमी दिन के मनाने का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा जंगली हयात की हिफाजत बारे आगाही फराहम करना था। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि जंगली हयात की हिफाजत करना और उनकी अफजाइशी नस्ल में मुआवनत पाकिस्तान के हर शहरी का फर्ज है। जश्न ईद मिलादुन्नबी और खत्म नबूवत पासबान के हवाले से अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से यूनिवर्सिटी चौक पर रैली निकाली गई।
भावलपुर में ऐसी कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले अंजुमन तालबा इस्लाम के तलबा की जानब से यूनिवर्सिटी चौक पर जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से पुरअमन रैली निकाली गई। हमारी ये रैली आज अंजुमन तलबा इस्लाम की जो रैली निकाली गई है, यह हज़रत सल्लम की जश्न विलादत के सिलसिले में निकाली गई है और हमारे लिए हर रोज हज़रत सल्लम की जश्न विलादत का दिन है और हम हज़रत सल्लम के गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। रैली में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के अलावा खत्म नबूवत के कानून में तरमीम पर भी तलबा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तलबा का कहना था खत्म नबूवत के कानून में ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग असम्बली में बैठ के खत्म नबूवत पे बैन लगा सकते हैं, हम उनके लिए रोडों पे नहीं, हम अपने घरों से निकलेंगे, घरों से लोगों को लेके सिटियों में आएंगे, सिटी बंद करेंगे। रैली यूनिवर्सिटी चौक से शुरू होकर भावलपुर प्रेस क्लब पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। उधर महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में वोकेशनल लैब्स बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल नंबर 1 नवां शहर में लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई। तफसीलात जानते हैं शीजा कौसर की इस रिपोर्ट में। पढ़ाई के साथ साथ अब हुनर भी सीखने को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल में शुरू कर दिया गया है तालबात को फनी तालीम सिखाने का मंसूबे के तहत तमाम सरकारी गर्ल्स स्कूल में वोकेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 नवां शहर में वोकेशनल लैब बना ली गई, जिसमें तालबात को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये इकदाम उठाया है कि जहां हम बच्चों को तालीम देते हैं वहां हम उनकी तरबियत भी करते हैं। अल्लाह ना करे मुश्किल के वक्त में वो अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकती हैं, सिलाई कढ़ाई करके, थोड़ा सा कोई पार्लर का काम सीख के। वोकेशनल लैब में 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात की तालबात को कपड़ों की सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। वोकेशनल लैब में ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाया जाता है। इतना अच्छा हमारे स्कूल में ये ब्यूटिशियन का काम बनाया है और सिलाई सीखने का भी हमारे पेरेंट्स के अगर प्रॉब्लम हो तो हम ये भी कर सकते हैं अपने घर में। तालबात भी फनी तालीम सीखने में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। इनका कहना है कि तालीम के साथ साथ इनका हुनर भी जिंदगी संवारने में मददगार साबित होगा। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ शीजा कौसर, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रोही। व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी स्किन को नरिश करे और बनाए सिल्की सॉफ्ट और दे आपको लॉन्ग लास्टिंग प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, इंस्टेंट फेयरनेस विद सन प्रोटेक्शन। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, स्किन दैट फील्स गुड। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो, मोहब्बत का निसाब, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम
आप को दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात। बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं। सरकारी अस्पतालों में थैलेसीमिया के इलाज की सहूलत ही मौजूद नहीं। तफसीलात जानते हैं तैमूर अतर की इस रिपोर्ट में। इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद होती है। फूल जैसे बच्चे जब तकलीफ में हों तो माँ बाप को एक पल भी चैन नहीं आता। जब घर के आंगन में बच्चे शरारतों भरी फुलकारियों की बजाय सहमे और सिसकते हुए नजर आएं तो वालिदैन पे क्या गुजरती होगी। थैलेसीमिया भी एक ऐसा ही मर्ज है जिसमें बच्चों को हर 10 दिन बाद सुइयां लगने जैसी अजियत सहने के साथ साथ खून भी लगवाना पड़ता है। इस अजियत के साथ अगर घर में गुर्बत भी पंजे गाड़े बैठी हो तो जिंदगी का तस्वुर अजियत के सिवा कुछ नहीं होता। हरीम फातिमा बच्ची का नाम थैलेसीमिया की पेशेंट है ये, और जैसे हर 15 दिन बाद, बाज़ औक़ात 10 दिन बाद भी इसे ब्लड लगता है। तो जब इसमें ब्लड की कमी फील होती है तो इसमें चिड़चिड़ाहटपन, कभी मोशन होते हैं, कभी बुखार, कभी खांसी, मतलब ये सुस्त सी हो जाती है, एक्टिव नहीं होती। इन्हें अबू फौत थी गए, ये ब्लड के मरीज है ना, इनकी अम्मा इनकी जरिए तो पेके टुरी गई है। असा गरीब है, असा लवा नहीं सकते, बस मजबूरी से लवेदे खड़े हैं। कोटद्दू में वाक़ अल-शिफा थैलेसीमिया सेंटर में रजिस्टर्ड 300 मरीज बच्चों के इलाज और मुआलजे के लिए जनूबी पंजाब में एक भी सरकारी सेंटर मौजूद नहीं। बार बार खून लगाना, और इसके लिए भी गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब से खसूसन कि पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया जाए जिसमें इन बच्चों के फ्री ट्रीटमेंट की जाए। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमत निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को लाजिम करार देने के साथ साथ थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को मुनासिब तिबी सहूलियात भी फराहम करे। कैमरा टीम के साथ तैमूर अतहर, कोटद्दू। उधर खानपुर के जिनाहौल बल्दिया में महकमा सेहत की जानिब से हेल्थ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। हेपेटाइटिस बी, सी और फ्ली डिलीवरी की सहूलियात दी जाएंगी। अल्ट्रासाउंड एम्बुलेंस की सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। तमाम THQs में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। खानपुर वज़ीर-ए-आला पंजाब रोड मैप के तहत महकमा सेहत की रहमया खान की तरफ से महकमा सेहत हेल्थ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जिनाहौल में किया गया, जिसमें महकमे की तरफ से फराहम की गई सहूलियात पर रोशनी डाली गई। डेरा गाजी खान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हेल्थ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस हवाले से टीचिंग अस्पताल में हेल्थ मेले का इनेकाद हुआ। जिम्मेदारान की तरफ से मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के 30 कैंप कायम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। डेरा गाजी खान में सेहत कन्वेंशन के 10 रोजा तकरीबात जारी हैं। इस सिलसिले में टीचिंग अस्पताल में हेल्थ मेला का इनेकाद किया गया। मेले में 14 स्पेशलिस्ट के 30 कैंप्स लगाए गए। इसमें कार्डियोलॉजी, ट्रामा, मेडिकल इमरजेंसी, प्रोमोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बर्न यूनिट और नर्सिंग स्कूल की तरफ से भी अपना खुसूसी कैंप कायम किया गया। इस मेले का मकसद ये है कि हमारे जो आम लोग हैं उनके अंदर हम अवेयरनेस पैदा करें कि वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से मय्यज ऐसे हैं जिससे बचाया जा सकता है। हेल्थ मेले के तमाम कैंपस में जरूरी आलात रखकर आने वाले शहरियों को इनकी अफादियत बारे आगाह किया गया ताकि शहरी प्राइवेट तौर पर इलाज न कराएं बल्कि सरकारी इलाजगाह से सहूलियत का फायदा उठाएं। हेल्थ मेले का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि किसी भी बीमारी को होने से पहले आप उसकी तशखीस घर में करके उन इलामात को पहचान के घर यहाँ पे तशरीफ लाएं। DG खान की तारीख में पहली दफ़ा 16 हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने
डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर उर्दू में आम फहम में मरीजों के लिए लिटरेचर तैयार किया है। इस मौके पर प्रिंसिपल गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद अहमद और एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतीक उर रहमान का कहना था कि आने वाले दिनों में टीचिंग अस्पताल में ज्यादा सहूलियात मौजूद होंगी। कैमरामैन कादर अली के साथ तैयब सैफ टूही, डेरा गाजी खान। अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जफर इकबाल वड़ाइच की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में तहरीक इंसाफ को जिले में मजीद मजबूत करने के लिए गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जफर इकबाल वड़ाइच की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच ने जहांगीर खान तरीन से इनकी रहाइश का नोदरा में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ने पार्टी के बाहिमी अमूर पर गुफ्तगू की और जिला रहीम-ए-खां में तहरीक इंसाफ को मज़ीद मजबूत करने के लिए मामला जो है वो गुफ्तगू का हिस्सा था। मुलाकात में जहांगीर खान तरीन ने जिला में नए अफराद की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ की मजीद मजबूती की नवीद भी सुनाई और जहांगीर खान तरीन ने कहा कि जिला में जूनियर कौंसिल की सतह पर राब्ता मुहिम शुरू की जाए ताकि मजीद तहरीक इंसाफ जो है उसको मजबूत किया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जहाने के गांव चक नंबर 139 जदीद में मेंबर सूबाई असम्बली हल्का 159 चौधरी इफ्तिखार नजीर ने सुई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। वाइस चेयरमैन खानेवाल चौधरी जिया रहमान और चेयरमैन बल्दिया ताउर रहमान ने भी शिरकत की। मेंबर कौमी असम्बली हल्का 159 चौधरी इफ्तिखार नजीर ने जहाने के नवाही गांव चक नंबर 139-10 आर जदीद में चौधरी खालिद मसूद के हमरा शोला जलाकर सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया। लोधरा दुनियापुर में गरीब बच्चियों को जहेज तकसीम करने की तकरीब हुई। साबिक एमपीए के उम्मीदवार चौधरी अरशद रंगलियाल की जानिब से मरहलावार 50 बच्चियों में सामान तकसीम किया गया। गरीबों की इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। लोधरा दुनियापुर में साबिक एमपीए के उम्मीदवार चौधरी अरशद रंगलियाल की ऑयल फैक्ट्री में गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले बच्चियों को जहेज का सामान तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। उधर सादिकाबाद में 120 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई। फलाही तंजीम की जानिब से 80 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान भी नौब्याख्ता जोड़ों को दिया गया। रहमान वेलफेयर फाउंडेशन सादिकाबाद के ज़ेरे एहतमाम 120 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की शानदार तकरीब हुई, जिसमें जिला भर समेत बैरून ममालिक से शिरकत करने के लिए शख्सियात मौजूद थीं। गुज़श्ता सालों में 90 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां कराई गईं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रोज। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बात आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताएंगे सुल्तान में यूनियन कौंसिल नंबर 30 और 31 पुल शवाला से सूत्रीवट चौक तक सड़क के दरमियान बनाए जाने वाली ग्रीन बेल्ट टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गंदगी के अंपार और ताफुनज़दा माहौल ने शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। ग्रीन बेल्ट इंतजामिया की गफलत के बायस बेरौनक होकर रह गई। ग्रीन बेल्ट की हालत किसी कूड़ेदान से कम नहीं लग रही। बगैर जंगलों के बराए नाम ग्रीन बेल्ट जानवरों का मस्कन और कब्जा माफिया के डेरे बन चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो इस बात का नोटिस लें, क्योंकि 2 इदारों ने यहाँ काम करना है। एक तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हदायत करें कि वहाँ पर आकर इसका जितना सॉलिड वेस्ट और मलबा लोगों ने यहाँ नाजायज तौर पर फेंका हुआ है, पहले मरहले पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को हदायत करें कि वो आकर इसे मलबा साफ करवाएं। ग्रीन बेल्ट की खस्ताहाली को देखते हुए PHA UC चेयरमैन जाहिद अदनान गुड्डो इनकी UC का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि इनके पास सख्त इख्तियारात नहीं कि ग्रीन बेल्ट की हालत सुधार सकें। ये वाली जगह जो है ये मेरे UC में नहीं आती, UC 31 में नहीं आती है। ये 6 इसके पार्ट बने हुए हैं। इस तरफ UC 30 है, इस तरफ UC 31 है।
उस तरफ जो 3 हिस्से हैं वो यूसी 31 में आते हैं साल्ट वेस्ट के हवाले से। शहरियों ने मेयर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर पीएचए के चेयरमैन से पार्क की हालत सुधारने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। करोड़पका में हुकूमत की सफाई के दावे धरे के धरे ही रह गए। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ना ही पीने का साफ पानी मौजूद है। सब्जी मंडी के वॉशरूम भी किसी खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अपने दफ्तर से अक्सर गायब रहता है। करोड़पका इकलौती सब्जी मंडी इंतजामिया की बेहिसी का शिकार है। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सब्जी मंडी में रोजाना की बुनियाद पर लोगों के लिए जरूरत की अशिया फरोख्त की जाती हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से खाने पीने की अशिया के साथ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जनवरी 2017 को लोधरा में जलालपुर 6 रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक खुला रह जाने की वजह से रक्षा ट्रेन की जद में आ गया, जिससे 8 तालिब इल्म जाम भग हुए। निजाम न होने की वजह से आज भी रेलवे फाटक जलालपुर गेट कीपर अंदाजे से फाटक बंद करते हैं। जलालपुर मोटर रेलवे फाटक पर 6 जनवरी 2017 को होलनाक हादसे में 8 स्कूल तलबा और 1 रिक्शा ड्राइवर जाम भग हुए थे। गुजरेला पंजाब का सेहतमंद पंजाब का ख्वाब चकनाचूर। हारूनाबाद के नवाही गांव 137 आर की बुनियादी मरकज़े सेहत में 62 अफराद का कब्जा। अस्पताल में मवेशी बांध रखे हैं। हर तरफ गोबर और गंदगी के ढेर और बदबू फैली हुई है। हारूनाबाद के नवाही गांव 137 आर की बुनियादी मरकज़े सेहत की 4 दीवारी ना होने की वजह से 62 अफराद ने अस्पताल के अंदर कब्जा करके मवेशी बांधे हुए हैं और पानी का टोबा भी बना रखा है, जबकि जगह जगह गोबर की गिलाजत फैली हुई है। जहानिया के गांव चक नंबर 138-10 जदीद में गंदे पानी का जौहर इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। ताउफुन फैलने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इलाका का शदीद एहतजाज, दलदलनुमा जौहर फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया है। साढ़े घर दे नाल गंदगी आ, बच्चे बीमार आ, यतीम बच्चे आ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀਮੈਂਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਆਈਏ ਸੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ। सदर हाईकोर्ट बार शेर जमान कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जिला कचहरी को रातों रात न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया, जहां वुकला और साइलिन के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया है। हाईकोर्ट बार शेर जमान कुरैशी का सीनियर वुकला कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आइन में लिखा है इंसाफ दहलीज पर मिलना चाहिए, जबकि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स शहर से 18 किलोमीटर दूर बनाया गया है। हमारे आइन में भी ये लिखा है कि इंसाफ दहलीज पे होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट से 20 किलोमीटर दूर, पुरानी कचहरी से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर ये भेजना, जो कि खानेवाल जिला की सरहद पे जुडिशल कम्प्लेक्स को भेजना, ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है। शेर जमान कुरैशी का कहना था कि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स का मंसूबा शुरू से मुतनाज़े रहा है। नाम नेहाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मस्जिद, पार्किंग, लाइब्रेरी, चैम्बर कुछ भी नहीं है, जबकि 2014 में डिस्ट्रिक्ट बार में न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल होने के खिलाफ करारदाद पास हुई थी। उसके बावजूद वुकला को बताए बगैर रातों रात कचहरी को मुंतकिल करना सरासर गलत है। हमारा मुतालबा है कि अदालतों को फौरी पुरानी जगह पर मुंतकिल किया जाए और इस कचहरी में तोसील की जाए, और अगर चीज ये किसी तौर पर नामुमकिन है तो फिर इस वक्त तक कोर्ट पुरानी जगह पर काम करें जब तक अवाम और वुकला के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं कर दिया जाता। सदर हाईकोर्ट बार का कहना था कि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी का निजाम भी नाकिस है। उन्होंने वजीर आला पंजाब, गवर्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। इस मौका पर साबिक सदर कमर जमान भट्ट, मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट, साबिक सदर महमूद अशरफ खान, एडवोकेट रियाजुल हसन गिलानी, अरशद साबिर मेयो, गुलाम मुस्तफा चौहान, एडवोकेट नादिर सुल्तान मिराली, अजमल कांजू आबिद खाकी समेत दीगर वुकला भी मौजूद थे। कैमरामैन मुख्तार बलोच के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। एलिमेंट्री स्कूल्स के जिले सतह के सालाना कबड्डी मुकाबलों में गवर्नमेंट क्लब एलिमेंट्री स्कूल मियावाली ने फाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली। फाइनल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खान मोहम्मद वाला के साथ होगा। सेमीफाइनल में गवर्नमेंट क्लब एलिमेंट्री स्कूल मियावाली का मुकाबला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चश्मिया के साथ था। गवर्नमेंट क्लब एलिमेंट्री स्कूल मियावाली ने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए मुकाबला 5 पॉइंट से जीत लिया। फाइनल कल खेला जाएगा।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए रोही, और आप हमारी नशरियात अब फेसबुक पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से।